Hello man, my name is Ashish Mahajan and I'm from Persian.com. Welcome to our interest Corporate Education, where we conduct interviews of various dignitaries from Information Institute. Before my introduction, can you introduce yourself please? Hello, my name is Priyanka Goswami. I am an interior designer by profession and director of NBC Institute of Design. Talking about my experience, I have 15 years of experience into this field, where if we specify specifically in education field, in teaching field, I have 10 years of experience. And as a freelance interior designer, I have worked for 5 years into the industry. While working into teaching field, as my interest lies there, तो टीचिंग फील्ड में काम करते समय मुझे ये समझ आया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर दैट व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन देयर लाइफ आफ्टरवर्ड्स. एंड दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूशन भी सिर्फ स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के पीछे है. सो ये जब रियलाइजेशन मुझे मिला बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद, आई डिसाइडेड टू ओपन अप माई ओन इंस्टीट्यूट वेयर आई कैन मेक एंटरप्रेन्योर्स कि स्टूडेंट बाहर निकलने के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उसको करना क्या है. सो इसी विजन के साथ मैंने एनबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को ओपन किया 2019 में. एंड 5 साल हो गए हम सक्सेसफुली हमारे इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं. एंड वी हैव मेनी एलुमनाई दे आर सक्सेसफुली वर्किंग इनटू द मार्केट. So what is your leadership philosophy and how do you describe your role? सो टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप एक क्वालिटी ऐसी है जो किसी में भी जन्म से नहीं होती है. थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन योर लाइफ, आप ये जो क्वालिटी है लीडरशिप, ये डेवलप करते हो धीरे धीरे. सो एट अ वेरी यंग एज एज अ डिज़ाइनर आई स्टार्टेड वर्किंग, लाइक आई वाज जस्ट 20-21 एट दैट टाइम. एंड मैंने तभी 100 लोगों के, वो भी मेंस अगर आदमियों की बात करें, उनको लीड किया था. तो देयर इज द टाइम जब मैंने वो एक टाइम था जब मैंने रियलाइज किया कि आई हैव दिस क्वालिटी इन मी. एंड फिर वहाँ से वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ. सो लीडरशिप मेरे लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरा जो टीम है या फिर ये पूरा जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टीज, ये सब कुछ मेरे भरोसे चल रहा है. दैट मीन्स आई एम द लीडर फॉर इट. और अगर मुझे ही मेरा विजन पता नहीं होगा तो एवरीबडी विल बी लाइक लॉस्ट. सो मेरा लीडरशिप फिलोसॉफी है कि आपको आपका विजन पता होना चाहिए और उस विजन की तरफ जाने के लिए एज अ लीडर आपके फॉलोअर्स भी तो होने चाहिए, तभी तो आप लीडर्स बनोगे. सो प्रॉपर फॉलोअर बेस आपका कब बनता है? जब आप राइट ट्रैक पे होते हो. सो आई बिलीव माई लीडरशिप क्वालिटी इज देयर बिकॉज माई टीम, माई स्टूडेंट्स हैव फेथ इन मी. एंड वो फेथ इसकी वजह से बिकॉज मुझे मेरा विजन क्लियर है. सो दैट विजन इज वेरी वेरी क्लियर टू देम ऑल्सो व्हेन दे लुक एट मी. एंड दैट्स व्हाट माई फिलोसफी इज. एंड मेरा रोल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा रोल एक ही है, जैसे मैंने बताया, विजन पता होना. एंड उस विजन की तरफ जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, मेरा विजन सबसे पहले मैं अगर आपको क्लियरली बताऊँ तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो 1 महीना या 1 हफ्ता भी खाली बैठा हुआ. सो आज तक 5 साल से ये जो विजन मेरा था वो मैंने अचीव किया है. 5 years में जितने भी हमारे पास आउट्स हुए हैं, everybody is working into the market on a good level. So that's my vision and I'm working towards it. और मेरा रोल यही है कि मेरे सारे members, मेरे students, मेरे teachers, मेरे staff members, everybody should work towards it, and that's it. How did you train yourself or faculty to deliver the programs at NBC Institute of Design to the student? About this question, I would like to answer on both the levels, national and international level. Why? Because you never know where your student is going to end up. एंड एट दी एंड माइंड एंड मेरे फैकल्टीज का या मेरा दोनों का रोल एक ही है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना. तो उसके लिए बेस्ट अगर उनको प्रिपेयर करना तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट नेशनल लेवल. लाइक यू नो कि देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, एवरीबॉडी इज टीचिंग द सेम सिलेबस बिकॉज यूनिवर्सिटी इज डिलीवरिंग दैट. तो हर एक को बुक तो पहले से मिली हुई है और यूनिवर्सिटी ने उसको 50 साल पहले अगर बना के रखा हुआ है. तो व्हाट अबाउट द करंट सिचुएशंस? सो माय फर्स्ट थिंग टू प्रिपेयर माय फैकल्टीज, आई गिव देम लिबर्टी to be upgraded into the market, like according to current situations. अभी current trend में क्या चल रहा है, current new materials क्या है. So उन चीज़ों में उनको upgrade होने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ and they are upgrading into that fields. अब वो सारा practical knowledge क्लास में implement करने का भी permission उनको मेरे institute में होता है. Of course we are going to teach university knowledge. University का जो भी syllabus है वो तो पढ़ाना ही पड़ता है because they have to write the paper and they have to get passed through this particular course. बट देन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाने के बाद दे आर ब्लैंक.
सो ये ना हो, इसलिए मैं अपने फैकल्टीज को हमेशा बोलती हूँ कि नेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं, इंडिया की जब हम बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अपग्रेड इट। एवरी 6 months न्यू मटेरियल्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। सो माय फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेयर अबाउट इट कि अभी करंटली मार्केट में क्या चल रहा है। जब भी स्टूडेंट उनको सवाल करता है, दे हैव एन प्रॉपर आंसर फॉर इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैकल्टी को जब हम लिबर्टी देते हैं, वो फुल फ्लेजेड उनको उस पर्टिकुलर चीज़ का पूरा नॉलेज दे सके। सेकेंड, इंटरनेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज आज मेरा स्टूडेंट इंडिया में है, कल उसको जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो तो इंटरनेशनली भी जा सकता है। सो वी हैव अ इंटरनेशनल टाइप दैट इज IMB, Instituto di Moda Borgo, which is from Milan. And as you all know, Milan is a fashion hub, इंटीरियर के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो वहाँ से हमारे कुछ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं जो वहाँ के फैकल्टीज कंडक्ट करते हैं। सो ये जो नॉलेज का एक्सचेंज होता है थ्रू द ऑनलाइन सेशंस, फैकल्टीज के बीच में होता है, स्टूडेंट्स के बीच में होता है। तो इस नॉलेज एक्सचेंज के बीच में स्टूडेंट हमेशा अपग्रेडेड रहता है, टीचर हमेशा अपग्रेडेड रहता है। और रहा सवाल मेरे अपग्रेडेड रहने का, तो ऑब्वियसली अगर इन सबको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अपग्रेडेड रखना है तो उसके एक स्टेप आगे मुझे हमेशा रहना पड़ेगा। और वो मैं एफर्ट्स लेती हूँ, जैसे मैंने फैकल्टीज के लिए बताया, वैसे खुद भी अपने आप को अपग्रेड करने के पीछे मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ। Can you share success story of an alumni from University Institute of Design and how they have made significant impact in the field of design? सक्सेस स्टोरी की जहाँ तक बात करें, सक्सेसफुल एलुमनाइज की जहाँ तक हम लोग बात कर सकते हैं, तो मेरा एक विजन है दैट मेरे इंस्टीट्यूट से जो भी स्टूडेंट पास आउट होकर निकलता है, दैट शुड बी अ सक्सेस स्टोरी। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हमने ये जो हमारा विजन है वो अचीव भी किया है। 5 years into the industry and every student जो हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ है वो आज सक्सेसफुली मार्केट में काम करते हैं। एक एडवांटेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से पास आउट होने का ये होता है कि स्टूडेंट जब एमबीसी से पास आउट होकर बाहर निकलते हैं तो दे स्टार्ट विद द सैलरी ऑफ 7,000 to 8,000। दे आर सो प्रैक्टिकली रेडी दैट एवरीबडी इज रेडी टू पे देम दैट मच ऑफ अमाउंट। एंड इसी की वजह से क्या होता है कि जब उनका इंटर्नशिप पीरियड खत्म होता है, दे एंड अप अर्निंग 15, 20 to 25,000 रुपीज। सो जो भी एल्यूमिनाइज आज मेरे पास होके बाहर निकले हुए हैं, जो स्टूडेंट पास मार्केट में होके बाहर निकले हैं, एवरीबडी इज अर्निंग अबाउट 20-25,000 इन 20 years। सो हमारा मेन फोकस ये सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने के पीछे का विजन यही है कि हम जितना प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके वो उनको प्रोवाइड करें इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे अर्न देमसेल्फ। How do you address the job placement and career guidance needs of students from University Institute of Design, especially considering the growing demand of the job market? जॉब मार्केट को देख के, बिकॉज एवरी स्टूडेंट व्हेन दे टेक एडमिशन इनटू दिस कोर्स, एवरीबडी इज पास आउट ऑफ 10th या 12th वो पास आउट करके बाहर निकले हैं। एंड हमें भी पता है कि 10th और 12th तक उनका माइंडसेट क्या होता है, इट इज नॉट अ अर्निंग माइंडसेट। सो वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट कि जब कोर्स में कोई स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करेगा डिजाइनिंग फील्ड में, दिस इज गोइंग टू बी देयर अर्निंग सोर्स। तो अर्निंग सोर्स जब होने वाला है तो वी शुड बी अपग्रेडेड विद द मार्केट नॉलेज सबसे पहले, क्योंकि अगर मार्केट में काम करना है तो मार्केट के हिसाब से नॉलेज उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला फोकस जॉब नहीं, लेकिन जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो उनको डिलीवर करना होता है। एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि हमें उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज व्हेन दे गो फॉर इंटरव्यूज दे गेट सिलेक्टेड इन 1 attempt itself। सो इसमें इंस्टीट्यूट का एफर्ट जो लगना होता है वो पूरा का पूरा बच्चे के स्टडी में लगाया जाता है, सो दैट जब वो जॉब मार्केट में जाए और वहाँ पर जब वो इंटरव्यू दे तो जो 10 स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठे हुए उसमें से हमारा स्टूडेंट जो है वो स्टैंड आउट करे व्हेन दे आर गिविंग इंटरव्यूज इन टर्म्स ऑफ शोइंग देयर वर्क, देयर पोर्टफोलियोज, इन सब पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। और इसके वजह से एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन दे आर गोइंग फॉर द जॉब, वी डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन अबाउट दिस थिंग कि उनको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ 360 डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। वी आर वर्किंग ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, वी आर वर्किंग ऑन देयर थिंकिंग पावर, कि थिंकिंग क्या होना चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग टू द जॉब। तो हमारा पूरा फोकस एक जॉब से हटाकर हम लोग उसको एज अ ग्रेट पर्सन, एज अ ग्रेट एम्प्लॉय, एज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनाने को होता है। एंड वो हम लोग कम्प्लीटली अचीव करते हैं 100% बाय द एंड ऑफ द कोर्स। एंड उसकी वजह से हमें फिर एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। येस, ऑफ कोर्स वी हैव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जहाँ पर वी हैव टाई अप विद मल्टीपल फर्म्स लाइक लिव स्पेस के साथ हमारा टाई अप है। देन देयर आर मल्टीपल इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर फर्म्स जिनके साथ हमारा टाई अप है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। Thank you so much, ma'am. It was great interview. Have a nice day. थैंक यू।